आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी, टाइम वाइज करेक्शन भी। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवेज जाकर कंसोलिडेशन किया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर करके हायर हाइस क्लोजिंग दी, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम यहाँ पर लग चुकी है और ट्रेंड इसका कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हो गई, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें मिल रही है और दोस्तों वो कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स। अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, इसकी जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 15% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 15% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो 375 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों अगर 375 के ऊपर सक्सेसफुली 2 दिन क्लोजिंग मिली तो ये स्टॉक डबल धमाका स्ट्रेटजी के थ्रू भी फर्दर सिलेक्ट हो सकता है और इसकी पूरी आशंका है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों आपको यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक लोअर स्विंग है वो रखो तो वो भी वेल एंड गुड है अपने एडवाइज़र को पूछकर, जो तकरीबन जिसको हम रेड में कर देते हैं। और यहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा दोस्तों और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है दोस्तों। और ये जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे टच करके नहीं, उसके नीचे डेली क्लोज मिल जावे तो फिर वो तुमको स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए और वो भी अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, हिडन क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर ही ब्रेकआउट होते हुए मिला। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी अगर स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और वो वापस नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों नेकलाइन के रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे
तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर बाय क्लोजिंग बेसिस पे अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट, सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।